हेलो गाइस, वेलकम बैक फॉर अनदर न्यू वीडियो। आज से मैं एक नए सीरीज की शुरुआत करने जा रही हूँ जिसका नाम द पावर ऑफ आइस एंड फायर है। सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इस वर्ल्ड में 7 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, लाइक आइस, फायर, विंड, अर्थ, स्पेस, लाइट एंड डार्कनेस, जिसे ओनली मैजिशियन ही कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि नियान एक पावर फायर मैजिशियन है जो अर्थ एलिमेंट के किंग को चैलेंज देता है। तभी अर्थ किंग नियान से बोलते हैं कि बच्चे तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम मारे जाओगे। अब यहाँ से हमारे स्टोरी की स्टार्टिंग होती है जिसमें 10 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें आइस पैलेस दिखाया जाता है। किंग पेगोडा होता है और इसमें नियान की मॉम बिंगलिंग को आइस गॉडेस बनाया जाता है, जिसमें उन्हें एक आइस स्टोन को हासिल करना होता है जिससे उनके हाथों में बहुत दर्द होता है। और दूसरी तरफ बिंगलिंग को बचाने उनके बेटे नियान और हस्बैंड आ रहे होते हैं, जिनकी फाइट आइस पैलेस के गार्ड से हो रही होती है। बिंगलिंग की आवाज सुनकर नियान और उसके फादर पैलेस के अंदर जाते हैं और बिंगलिंग के हाथ पर अटैक करते हैं, जिससे बिंगलिंग को उनके दर्द से राहत मिलती है। फिर पैलेस के अंदर भी नियान और उसके फादर पर अटैक होते हैं और सारे गार्ड के अटैक से दोनों बच जाते हैं। और फिर बिंगलू के अटैक से नियान घायल होकर नीचे गिर जाता है और यह देखकर नियान के फादर को बहुत तेज गुस्सा आता है। वह फादर घायल हो जाते हैं। तभी बिंगलिंग दोनों मेंबर पर अटैक करके आगे बढ़ती है और बिंगलू की टीम को कैद करके बिंगलू पर आइस पावर से अटैक करती है। बिंगलिंग बिंगलू से बोलती है कि तुमने तो बोला था कि मैंने अगर इस सेरेमनी को कंप्लीट किया तो तुम इन दोनों को यहाँ से जाने दोगे। तब बिंगलू बोलता है कि तुमने अभी तक इस सेरेमनी को कंप्लीट ही कहाँ किया है। दोनों टीम मेंबर खुद को उस मैजिकल जंजीर से आजाद करा देते हैं और तीनों मिलकर बिंगलिंग को रोकने के लिए अटैक करते हैं। यह देखकर नियान के फादर बिंगलिंग को बचाने के लिए अपना स्पेशल ग्रेट गॉड फ्लेम फायर पावर से बिंगलू पर अटैक करते हैं, जिसमें एक बायां हाथ बाहर आता है और वह बिंगलू को पकड़ लेता है। और फिर कुछ टाइम बाद स्नो गॉडेस आ जाती है और फिर वह नियान के फादर के स्पेशल पावर को ब्रेक करके बिंगलू को बचा लेती है। और फिर वह अपनी आइस स्वॉर्ड पावर से नियान के फादर पर अटैक कर देती है, जिससे वह दूर जमीन पर जाकर गिर जाता है। और फिर बिंगलिंग नियान और उसके फादर को पैलेस से बाहर जाने को बोलती है। तभी नियान बोलता है कि मॉम, हम आपको लेने आए हैं। फिर बिंगलिंग को अपने साथ ले जाने को बोलता है। उसके बाद बिंगलिंग स्नो गॉडेस से बोलती है कि आप जो कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, बस आप इन दोनों को जाने दो। तभी इस बात से स्नो गॉडेस साफ इनकार कर देती है। फिर बिंगलिंग बोलती है कि मैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और तभी स्नो गॉडेस बिंगलिंग पर अटैक कर देती है और फिर नियान की मॉम शिल्ड बनाकर उस अटैक को रोक देती है। नियान और उसके फादर को एक मैजिकल बॉल में आइस स्टोन के साथ बाहर भेज देती है और स्नो गॉडेस के अटैक को ज्यादा रोक नहीं पाती है और वह बर्फ में पैक हो जाती है। फिर स्नो गॉडेस बिंगलू उन्हें पकड़ने के लिए बोलती है और कहती है कि वे दोनों आइसलैंड से बाहर नहीं जाने चाहिए और वह तीनों उन्हें ढूंढने लगते हैं। फिर नियान अपने हाथ से आइस स्टोन को देखकर कहता है कि हमें मॉम को बचाना चाहिए क्योंकि मॉम अभी उस पैलेस में ही है। फिर नियान के फादर एक मैजिकल पोर्टल ओपन करते हैं जिससे अपने लैंड में जाने का रास्ता होता है और तभी वहाँ आइसलैंड के गार्ड्स आ जाते हैं। फिर नियान के फादर उस मैजिकल पोर्टल में फेंक देते हैं। नियान के फादर जानते थे कि इन तीनों की पावर बहुत ज्यादा है, इसलिए वह अपना आखिरी और सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक समन करते हैं और उन तीनों पर अटैक कर देते हैं, जिससे बहुत बड़ा वाला ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ नियान एक पहाड़ी पर आकर गिर जाता है जहाँ आइस मून एम्परल की सीमा स्टार्ट होती है और वह रोते रोते आगे बढ़ता है। तभी वहाँ जैन आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है, जिससे नियान गिर जाता है। और जैन नियान से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से भाग जाओगे। यह सुनकर नियान को बहुत तेज गुस्सा आता है। फिर जैन उस पर एक अटैक करता है, जिससे नियान दूर पहाड़ी के कॉर्नर पर जा गिर जाता है। नीचे बहुत बड़ी खाई थी। फिर जैन उससे बोलता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दे सकता और नियान को अपने पावर से कैद कर लेता है। फिर नियान उस पर 2 पावर अटैक करता है, जिससे जैन को गुस्सा आ जाता है और तभी बिंगलू भी आ जाता है और वह जैन को रोक देता है। नियान से बोलता है कि तुम वह स्टोन मुझे दे दो क्योंकि इसकी वजह से तुम्हारी मॉम गॉड बन सकती थी। नियान बिंगलू से कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह मेरी मॉम की आखिरी निशानी है और तुम चाहते हो कि मैं ये तुम्हें वापस कर दूं। अब मैं ये तुम्हें कभी वापस नहीं करूंगा और ना ही आइस गॉड पगोडा में अब कोई गॉड बनेगा। इतना कहते ही नियान खाई में कूद जाता है। देखकर बिंगलू घबराते हुए आगे जाकर देखने लगता है। फिर नियान को उसके मॉम डैड की पुरानी यादें याद आती हैं। फिर नियान के बॉडी में दोनों एलिमेंट्स चमकने लगते हैं और नियान के अंदर दोनों की पावर जाने लगती है और तभी उसकी
हैं कि उन तीनों में से एक कहता है कि नियान बहुत ज्यादा बहादुर लड़का था। फिर बिंगलू कहता है कि हाँ, नियान दोनों ही पावर का यूज कर रहा था। अगर वह जिंदा बच गया तो वह हमारे लिए काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ से हमारे सेकेंड एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जिसमें हमें पीच ब्लॉसम फॉरेस्ट दिखाया जाता है, जहाँ जहाजी मछली पकड़ रहा होता है और सोचता है कि आज तो एक भी मछली नहीं मिली। तभी उसके जाल में कुछ फंसता है और वह कहता है कि मैं काफी लकी हूँ। तभी उसे जाल में नियान फंसा दिखता है और वह उसे अपने घर ले जाता है। उसके लिए खाना बनाने लगता है और उधर नियान अपने माता पिता को याद कर चीखता हुआ उठता है। आइस स्टोन और फायर गोल्ड स्टोन को देखता है। तभी वहाँ जहाजी आ जाता है। नियान उसे देखकर डरने लगता है। फिर जहाजी उसे बताता है कि उसी ने उसकी जान बचाई है और उसे यहाँ लेकर आया है। नियान उन्हें धन्यवाद कहता है। फिर जहाजी उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि तुम मुझे ग्रैंडपा जहाजी बुला सकते हो। और फिर उससे पूछता है तुम्हारा क्या नाम है और तुम नदी में कैसे गिर गए थे, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? नियान उसे अपना नाम नहीं बताता। पूछता है कि आइस गॉड ऑफ पगोड़ा के लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे। यह सोचकर जहाजी से झूठ बोल देता है कि मेरी याददाश्त चली गई है। जहाजी नियान से पूछता है कि क्या तुम्हें के बारे में एक महीने बाद कस्बा सिखाया जाता है। जहाजी एक पेड़ काट रहा होता है और अपने मम्मी पापा को याद करके उसे आइस गॉड पगोड़ा पर गुस्सा आ रहा होता है। तभी गुस्से में वह अपने फायर मैजिक का यूज करता है और फायर ब्लेड टेक्निक से पेड़ पर अटैक करने लगता है कि तभी उसे अपने मम्मी की याद आती है। वह अपने आप ही आइस मैजिक का यूज कर देता है। तभी वह सोचता है कि स्नो गोल्ड स्टोन ने उसके बर्फ की शक्ति को बढ़ा दिया है और वह अब फायर मैजिक के साथ आइस मैजिक का भी यूज कर सकता है। तभी वह एक लड़की को जंगल में भागता हुआ देखता है और वह उसका पीछा करता है, लेकिन वो लड़की पेड़ों पर उछल उछल कर दौड़ने लगती है। तभी नियान उसे रोकने के लिए कहता है और उस लड़की पर आइस क्रिस्टल से हमला कर देता है। फिर नियान उसे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इस जंगल की हवा जहरीली है कि? तभी वह लड़की नियान पर अटैक कर देती है और उसे अपने पैरों से मारकर दूर गिरा देती है। गलती से उसका स्टाफ नियान के हाथ में आ जाता है। फिर वह लड़की जल्दी से वहाँ से चली जाती है। फिर नियान सोचता है कि वह लड़की से हार गया तो आइस गॉड पगोड़ा से कैसे लड़ेगा। यह सोचकर वह उदास हो जाता है। फिर अगले सीन में हम शाम को नियान लकड़ियाँ काटकर घर वापस आता है। जहाजी उसका इंतजार कर रहा होता है। जहाजी नियान से कहता है कि इन लकड़ियों को यहीं रख दो और चलो खाना खाते हैं। फिर जब वो खाना खा रहे होते हैं तो नियान बहुत उदास होता है। यह देखकर जहाजी उसका मूड ठीक करने के लिए उससे कहते हैं 1 महीने पहले जब मैंने तुम्हें बचाया था तो मुझे लगा था कि मैंने एक बड़ी मछली पकड़ी है। कई दिनों बाद पौष्टिक खाना खाऊंगा, लेकिन मुझे तुम मिले। नियान उन्हें उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है। जी उससे कहते हैं कि अरे नहीं, तुम्हारी मदद के बिना मेरी भी हालत खराब हो जाती। फिर वह नियान से पूछता है कि बच्चे वैसे तो तुम हमेशा ही उदास रहते हो, लेकिन आज तुम ज्यादा परेशान लग रहे हो, क्या बात है? फिर नियान कहता है कि आज मैंने जंगल में किसी को देखा। जहाजी चौंकते हैं और फिर कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, पूरा जंगल जहरीले धुआं से भरा हुआ है। तुम ज्यादा देर तक जंगल में थे, शायद एंटीडोट का असर खत्म हो गया होगा और तुम्हें वहम हुआ होगा। फिर नियान उस लड़की के बारे में सोचता है कि वो कौन थी। फिर जहाजी कहते हैं कि मुझे तुम्हारे बारे में चिंता होती है। 1 महीना बीत गया, क्या तुम्हें अब तक कुछ याद नहीं आया? फिर नियान सोचने लगता है दिन बीत गए, लेकिन आइस पगोड़ा से यहाँ कोई नहीं आया। लगता है कि मेरे बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। मैं ज्यादा समय तक उनसे सच नहीं छिपा पाऊंगा, लेकिन अगर यह सच बता दिया तो ग्रैंडपा की जान को खतरा हो सकता है। यह सोचकर नियान उठता है और जहाजी से कहता है कि ग्रैंडपा मेरी याददाश्त नहीं गई थी। फिर जहाजी शॉक्ड होता और पूछते हैं तो तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्या तुम अब बता सकते हो कि तुम नदी में कैसे गिरे थे? नियान उन्हें पूरा सच नहीं बताता है और कहता है कि मेरे माता पिता और मैं पहाड़ पर नदी के बहाव के विपरीत दिशा में चल रहे थे कि अचानक से हमें डाकुओं ने घेर लिया जो पहाड़ के पीछे छिपे हुए थे। उन्होंने ना ही हमें केवल लूटा बल्कि हमें मारने लगे और मुझे बचाने के चक्कर में मेरे माता पिता नहीं।
और यह बताते बताते नियान रोने लग जाता है। जाजी कहते हैं कि इतनी कम उम्र में तुम्हारे साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। वह भी उदास हो जाते हैं। फिर वह खड़े होकर नियान से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें खुश कैसे करना है, मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगा। फिर कहते हैं कि ग्रैंडपा ये खाना भी मेरी जिंदगी का सबसे लजीज खाना है। जाजी कहते हैं कि यह तो कुछ भी नहीं है। फिर वो अपनी गॉड ब्लेड को उठाते हैं और कहते हैं यह मेरी पुरानी दोस्त है। जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने इसे सील कर दिया था, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए इससे खाना बनाऊंगा। फिर अगले सीन में जाजी नियान को खाने का महत्व बताते हैं। खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, बल्कि यह हमारी आत्मा को तृप्त कर देता है, हमारी पांचों इंद्रियों को खोल देता है। फिर नियान उससे पूछता है कि क्या खाना भी जादुई हो सकता है। अब जाजी बताते हैं कि खाने में हर प्रकार की फीलिंग्स हो सकती हैं। ये शाह पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके की फीलिंग खाने में मिलाता है। फिर वो नियान से पूछते हैं कि क्या तुमने डायमंड शिप के बारे में सुना है। फिर नियान कहता है कि हाँ मुझे याद है, वह यंग वंग कॉन्टिनेंट का सबसे प्रसिद्ध है। फिर जाजी बताते हैं फिर डायमंड शिप को 5 शिप के हेड के रूप में माना जाता है। बोलते हैं कि मैं बचपन में एक गरीब बच्चा था और मैंने भी अब बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया। ब्लू एम्पायर के सबसे प्रसिद्ध क्वीन सिंह रेस्टोरेंट में काम करता था। वह ज्यादा होशियार नहीं, पर कई वर्षों के परिश्रम के बाद आखिर में वह मास्टर शेफ कंपटीशन में चैलेंज किया। अंजू कोमल शेफ, यीशु स्प्रिट शेफ, नियान और वंडरफुल शेफ मिंटू को हराकर 5वां शेफ का हेड बना। डायमंड इसी के बारे में यह जानकर नियान खुश होता है और वह पूछता है कि क्या आप भी डायमंड शेफ हैं। आजी मुस्कुराते हैं। फिर वो उनसे पूछता है कि एक महान लेजेंडरी शेफ की हालत इतनी खराब कैसे हो गई। फिर वो नियान से कहते हैं कि मेरे साथ भी पास्ट में तुम्हारी तरह एक दुर्घटना हुई थी जिसे मैं फिर से याद नहीं करना चाहता। वो उससे कहते हैं कि तुम पीच ब्लॉसम मीट को क्यों नहीं खाते। फिर नियान जैसे ही मीट को खाता है उसका मुंह जलने लगता है। दादी उससे कहते हैं कि इसका स्वाद दिल से लो। फिर नियान अपनी आंखें बंद करके इसे महसूस करने लगता है। फिर वह सोचता है कि जब मैंने इसे अपने मुंह में लिया था तो ये काफी तीखा मुझे लग रहा था, लेकिन अब चबाने के बाद यह स्वादिष्ट लग रहा है और मेरे शरीर में गर्माहट फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरे दिल में आग का पौधा लगा दिया है जो कभी भी जल सकता है। और उसके चारों ओर फायर एलिमेंट घूमने लगता है और वह सोचता है कि क्या एक डिश से भी उसकी शक्तियाँ इतनी बढ़ सकती हैं। अब वह जैसे ही आँख खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर से आग निकल रही होती है। अभी जाजी कहते हैं कि नियान क्या तुम एक फायर मैजिशियन हो। और इस सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।